Vande Mataram, dear students, Standard 5 EVS, Chapter number 9, Climbing High. In this chapter, we study about mountaineer. Mountaineer means Parvatarohan. So let's see. February 2, 1984, माउंटेनियरिंग कैंप यानी कि पर्वतारोहण छावनी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। जो पर्वतारोहण की जो छावनी है ना, वहाँ पर एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, संस्था है नेहरू पर्वतारोहण उत्तरकाशी में। वी वर एट द माउंटेनियरिंग कैंप एंड वर वेरी एक्साइटेड। हम पर्वतारोहण छावनी में थे और हम बहुत ही उत्साह में थे। 20 of us were टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय। हमारे साथ 20 लोग थे, यानी कि 20 लोग थे ना, वो केंद्रीय विद्यालय के टीचर थे। देयर वर अदर वुमेन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन, और दूसरी महिलाएं जो थी ना, वो बैंक में से थी और अन्य दूसरी संस्थाओं में से थी। टुडे वॉज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप। आज कैंप का दूसरा दिन था। In the morning, as I got out bed and put my foot down, और सुबह जैसे ही मैं अपना पैर बेड के नीचे रखने गई, I screamed in pain, मैं दर्द से चिल्लाने लगी। I remembered yesterday I walked 26 kilometers with the heavy rucksack on my back. मैं भूल गई थी कि yesterday मैं 26 किलोमीटर तक चली थी और मेरे पीठ के पीछे बहुत ही जो बैग था ना, वो बहुत ही हैवी था और मैं 26 किलोमीटर तक चली थी। आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू द स्टेप क्लाइंबिंग इन द रफ नैरो पाथ। मैं डर रही थी क्योंकि जो जो स्ट्रेट चलना होता था ना माउंटेन के ऊपर, तो वो वहाँ पर चलने के लिए उसको वो घबरा रही थी, मैं घबरा रही थी। और उनके जो रास्ते थे ना, वो बहुत ही छोटे छोटे थे और बहुत ही अनइवन थे, उबड़ खाबड़ थे सारे रास्ते। तो मुझे बहुत डर लग रहा था। With tears in my eyes, I started walking slowly toward the room of Brigadier ज्ञान सिंह। मेरे आंखों में आंसू थे और मैं, हमारे जो ब्रिगेडियर थे ना, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, उसके रूम के तरफ में धीरे धीरे चलने लगी। द डायरेक्टर ऑफ आवर एडवेंचर कोर्स, वो एडवेंचर कोर्स यानी कि साहसिक प्रवृत्तियों के वो उनके डायरेक्टर थे, यानी कि मार्गदर्शक थे। आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दैट डेज ट्रैक। मैं सोच रही थी कि मैं सोच रही थी कि आज का दिन जो हमारी मुसाफरी का होने वाला था ना, उसके लिए मैं क्या बहाना निकालूं। सडनली आई हर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड, और अचानक से मैं उनकी जो आवाज़ होती थी ना, जो आवाज़ होती है ना ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की, वो आवाज़ वो सुनती है पीछे से। मैडम, व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम। मैम, आप यहाँ पर क्या कर रही हो, जो ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। हरी अप, जल्दी करो, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एम्प्टी स्टमच। नाश्ता के टाइम हो गए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, और अगर नाश्ते का टाइम पर आप जल्दी करो, अगर नाश्ता नहीं करोगे तो आपको खाली पेट ही ट्रैक करना पड़ेगा। सर सर सर, आई कुड नॉट से एनी मोर। वो वो आवाज़ सुन के ही सर सर करती है, पर उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। यू हैव कम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट दैट यू कैन नॉट वॉक, इजंट इट। तो वो कहते हैं कि ब्लिस्टर होना यानी कि छोटे छोटे जो घाव हो जाते हैं ना हमारे पैर के ऊपर, सोलो जैसे छोटे छोटे पिंपल्स टाइप जो ब्लिस्टर हो जाते हैं हमारे, जब भी चलते हैं ना छाले पड़ जाते हैं इस टाइप के।
तो वो कहते हैं कि आपके पैर के वो छाले पड़ चुके हैं, तो आप चल नहीं पाओगे, आप यही करना चाहते हो ना, ऐसे कहती है, ऐसे कहते हैं ब्रिगेडियर। तो वो कहती है कि यस सर, हाँ सर, दैट इज़ नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली। और ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह कहते हैं कि ये कुछ नया नहीं है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। विथ अ सेड फेस आई रश बैक टू गेट रेडी। और मैं बहुत ही उदास हो गए, मैं तैयार होने के लिए चली गई। आई हैड जस्ट टर्न वेन आई हर्ड हिज वॉइस अगेन। जैसे ही मैं वहाँ से आ रही थी तभी मैंने फिर से उनकी आवाज़ सुनी। लिसन मैडम, सुनो मैडम, यू आर द लीडर ऑफ द ग्रुप नंबर 7, आप ग्रुप नंबर 7 के लीडर हो। यू विल हैव टू हेल्प दोज मेंबर हु हैज़ डिफ़िकल्टीज इन क्लाइंबिंग द माउंटेन। और वो कहते हैं कि आपको ग्रुप नंबर 7 में जिनको चलने में दिक्कत होती है ना, उसको आपको हेल्प करनी है। यू हैव ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ग्रुप लीडर इन द माउंटेनियरिंग। तो वो कहते हैं कि आपको जिनको चलना नहीं या चलने में दिक्कत होती है उनको भी आपकी मदद करनी है, और जितने भी माउंटेनियरिंग है ना, यानी कि पर्वतारोहण है ना, उसमें आप लीडर हो और सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो आपको कहनी है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप सब रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्वरूप पर आप ग्रुप नंबर 7 को आपको हैंडल करना है। और पहले से ही आपको ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसके बारे में आपको बता दिया गया हुआ है। तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह है ना, ये चीज़ें वो कहता है। नाउ टेल, आपको कहना है, हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स, क्या आपने कभी माउंटेन्स को देखा है? हैव यू एवर क्लाइंब अ माउंटेन, क्या कभी आपने माउंटेन के ऊपर आप चढ़े हो, ऊपर गए हो? व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ? तो ये आपको अपने आप आपको ये वाला आंसर जो है ना वो आपको लिखना है, क्योंकि हर एक का जो आंसर होगा ना वो डिफरेंट हो सकता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट योर ओन वे दिस क्वेश्चन आंसर। ओके, हाउ फार हैव यू वॉक एट अ स्ट्रेच, आप कितने दूर तक स्ट्रेच चल रहा है, यानी कि सीधे चल रहा है, तो आपने कितने देर तक, कितना आप सीधा चले थे माउंटेन के ऊपर। हाउ फार यू, हाउ फार कैन यू क्लाइम, आप कितने दूर तक गए थे, कितने दूर तक चले थे। So these two question answer you have to write your own way. First question you have to write this way. Yes, I have seen mountains. हाँ, मैंने माउंटेन्स देखे हैं। द अम्बाजीज गब्बर्स माउंटेन, द पावागढ़ माउंटेन एंड द माउंटेन गिरनार ऑफ जूनागढ़. We had gone Junagadh during the summer vacation last year. We climbed mountain Ginnar during those days. This way you have to write your own self. ठीक है. Now second question answer you have to write, I have walked to 10 किमी at a stretch. I can climb up to 3 किमी height. यानी कि आप ऐसे करके लिख सकते हो कि हम 10 किलोमीटर तक स्ट्रेट चले थे, सीधा चले थे, और 3 किलोमीटर तक, उन 3 किलोमीटर की हाइट तक हम गए थे, चले थे स्ट्रेच सीधे। ऐसे करके आपको अपने आप ये वाले जो क्वेश्चन आंसर है ना उसको आपको लिखने हैं। इमेजिन, अब आपको इमेजिन करना है, व्हाट डू यू नो अबाउट द पाथ ऑन द माउंटेन्स, ड्रॉ पिक्चर्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको माउंटेन के रास्ते कैसे होते हैं ना, उसके जो पिक्चर्स होते हैं ना वो आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करने हैं। नाउ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बड़ी आपकी जो जवाबदारी होती है ना, अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी जवाबदारी होती है। जब जब हम ऐसे जाते हैं ना कैंप्स में, तो किसी को लीडर बना के हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट अ लीडर मस्ट डू। मैं सोच रही थी कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, जो ग्रुप लीडर को करनी होती है, वो क्या हो सकती है। तो सोचना शुरू करती है। हेल्प अदर इन कैरिंग देयर लगेज,
यानी कि दूसरों को उनके सामान ले जाने के लिए मदद करना। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड द ग्रुप लीडर स्टे बिहाइंड। ग्रुप को आगे जाने देना होता है और जो ग्रुप लीडर होता है उसको पीछे रहना होता है। वो सोचती थी कि ये सारी जवाबदारियाँ हो सकती है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। दो हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइम प्रॉपरली। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइम प्रॉपरली यानी कि जो अच्छे से चढ़ नहीं पा रहे हैं ना, चल नहीं पा रहे हैं ना, उसको मदद करना। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टे एंड रेस्ट। एक अच्छी सी जगह ढूंढनी और वहाँ पर रुक के आराम करने की जगह, वहाँ पर रुक के अच्छी जगह हो वो ढूंढना। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल। जो जिनकी तबीयत खराब है ना, उसका ध्यान रखना। अरेंज फूड फॉर द ग्रुप। और पूरे ग्रुप के लिए खाने की व्यवस्था करना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन वेन सम वन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होगी, महत्वपूर्ण जो बात है ना, वो क्या कि दूसरे अगर कोई भूल करे ना तो उसको उसकी मिस्टेक की जो पनिशमेंट होती है ना वो भी हमें भुगतने के लिए तैयार रहना होता था। क्यों? क्योंकि लीडर होते थे, ग्रुप के लीडर हुए। ठीक है। आई रिलीज दैट देयर वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर। आई रिलीज यानी कि मुझे समझ में आया कि यहाँ पर एक खास प्रकार की शिस्त की ज़रूरत होती है। आई वंडरेड वेदर द कैम्प वुड स्टिल बी फन फॉर मी। और मैंने सोचा कि ये जो कैंप है ना उसमें रहने से जो इन्जॉयमेंट है ना वो रह पाएगी कैंप के अंदर। क्योंकि जो जो कैंप में क्या करते हैं, जो जो सारे लोग होते हैं और मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे की मदद करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर रह के, ये सारी चीज़ें जो फन यहाँ पर रह के मुझे बहुत ही मज़ा आएगा, ये सारी चीज़ें वो सोचती है। नाउ ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7 Group number 7 included girls from Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya and Nagaland। ग्रुप नंबर 7 में मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड की जो गर्ल्स थी ना वो इंक्लूडेड थी। आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप। मैं एक ही केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका इस ग्रुप में थी। आई वॉज हैप्पी टू मीट न्यू ग्रुप मेंबर्स। मैं बहुत खुश थी कि मेरे ग्रुप में जो है ना वो न्यू मेंबर्स है, उनको मिलके मैं बहुत ही खुश थी। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी फ्लुएंटली। उनमें से कुछ लोग थे ना वो हिंदी अच्छी तरीके से नहीं बोल पा रहे थे। आई स्टिल फील बैड that after being together for 21 days, I could not talk even once with a Kondombi from Mizoram। तो इन 20 डे कुछ लोग थे ना वो तो हिंदी बोल ही नहीं पा रहे थे। तो मुझे एक बुरा लग रहा था कि 21 दिन के अंदर जो कोंडोम्बी थी ना, कोंडोम्बी थी ना उसके साथ मैं बात नहीं कर पाई थी। तो उसको दुख लग, बहुत ही वो सैड हो जाती है। खानदों भी होती है ना उसके साथ वो एक बार भी बात नहीं करती है तो वो दुखी हो जाती है। वो मिजोरम की थी। सी स्पीक ओनली मिजो। मिजोरम की लैंग्वेज है मिजो लैंग्वेज। वो ओनली वो ही बोलती थी खंडोम्बी। तो वो बात ही नहीं कर पा रही थी। येट वी वर ड्रॉइंग क्लोजर टू वन अनदर विथ आवर हार्ट्स। उसके अलावा हम दोनों अपने हृदय से एक दूसरे के नज़दीक थे। ना टेल। अब आपको कहना है व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्रुप लीडर। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि अब आपको सोचना है कि जो ग्रुप लीडर होता है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो योर आंसर इज अकॉर्डिंग टू मी
मेरे मत के अनुसार द फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्रुप लीडर। यहाँ पर जो दी गई हुई है ना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक ग्रुप लीडर की। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो, द ग्रुप लीडर हैज़ टू लुक आफ्टर ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप। हर व्यक्ति की देखरेख करनी होती है ग्रुप लीडर को। ही सी हैज़ टू हेल्प अदर इन कैरिंग देयर बैग। चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उनको क्या करना होता है, एक दूसरे की मदद करनी होती है बैग ले जाने के लिए। लेट्स द ग्रुप गो अहेड वाइल ही सी कीप टू द लास्ट। एक ग्रुप लीडर होता है ना, उनको पीछे रहना होता है, सबको आगे जाने देना होता है। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइम। जो चल नहीं पाते उसको मदद करनी है। टू डू सो प्रॉपरली, ताकि वो अच्छे से चल पाए। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट। एक अच्छी जगह ढूंढनी है और वहाँ पर आराम करना है। वो सारी चीज़ें ग्रुप लीडर को ही करनी होती है। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल विथ एक्स्ट्रा केयर। जो जिनकी तबीयत खराब है उनको अच्छे से केयर करना, उसके अच्छे से संभाल देख रेख रखनी, वो सारी चीज़ें ग्रुप लीडर को ही करनी होती है। अरेंज फूड फॉर द ग्रुप। ग्रुप के लिए खाना अरेंज करना। इज रेडी टू बी पनिश्ड इवन वेन समवन एल्स फ्रॉम द ग्रुप मे हैव मेड अ मिस्टेक। दूसरे कोई अगर ग्रुप का मिस्टेक करता है तो उसकी मिस्टेक की पनिशमेंट भी भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो so these all are the responsibility of the group leader that you have to write in your EVS notebook. Now second question, what will you do if you were made a leader in such a camp? आप क्या करोगे अब अगर आपको ऐसे कैंप के अंदर आपको ग्रुप लीडर बनाया जाए? So your answer is if I were made a leader in a such a camp, अगर मैं ऐसे कैंप में लीडर हूँ, आई विल हैंडल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फॉलोइंग मैनर्स। मैं ग्रुप लीडर हूँ तो यहाँ पर नीचे जो लीडर को फॉलो करने होते हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं करूँगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, एज अ ग्रुप लीडर आई विल, मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी। सो लुक आफ्टर ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप। सभी को मैं ध्यान रखूँगी ग्रुप में या ध्यान रखूँगा। हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग। दूसरों को बैग्स वगैरह ले जाने के लिए मदद करूँगा या करूँगी। लेट द ग्रुप गो अहेड, आई विल कीप टू द लास्ट। ग्रुप को हम आगे जाने देंगे और क्या करेंगे, पीछे रहेंगे। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइम। जो चल नहीं पाते उसको क्या करना, मदद करूँगी, मदद करेंगे। टू डू सो प्रॉपरली, ताकि वो अच्छे से चल पाए। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट। एक अच्छी सी जगह रेस्ट करने आराम करने के लिए ढूंढना, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल विद द एक्स्ट्रा केयर। वो सभी सेम चीज़ें जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखी थी वो चीज़ें हम करेंगे ना। तो जो अच्छे नहीं है, जो बीमार है, जो अच्छे से चल नहीं पा रहे, तो उसके अच्छे से ख्याल रखना। अरेंज फूड्स फॉर द ग्रुप। और ग्रुप के लिए खाने का अरेंज करना। दस आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू बी एन एक्सीलेंट ग्रुप लीडर्स। तो इस तरीके से मैं एक जूथ नायक होता है ना, उसकी जवाबदारी होती है ना, वो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, है ना। तो दिस ऑल आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इफ you were, yeah, if we were, anybody, if a leader, then doing this responsibility. Now third question, what does a monitor have to do in class? monitor होता है ना क्लासरूम में, तो वो क्या करता है। और फोर्थ क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू बी क्लास मॉनिटर, वाई? क्या आपको क्लास मॉनिटर बनना अच्छा लगता है, क्यों? दिस टू क्वेश्चन आंसर इज, your third question answer, what does a monitor have to do in classroom?
मॉनिटर क्लासरूम में क्या करता है? कीप द क्लास डिसिप्लिन इन द एब्सेंस ऑफ टीचर। जब टीचर नहीं रहता ना तो पूरे क्लास को कंट्रोल करता है, डिसिप्लिन में रखता है। नोटिफाइज द क्लास टीचर अबाउट स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम होती है ना वो क्लास टीचर को बताता है। अरेंज to get written necessary things like a chalk, stick, duster, map and other TLM from and to the principal office। और जो भी ज़रूरत हो क्लासरूम में, जैसे कोई डस्टर हो, मैप हो, चॉक स्टिक हो, और टीएलएम टीचिंग लर्निंग मेथड के रिलेटेड कुछ भी ज़रूरत हो ना वो प्रिंसिपल के ऑफिस से ले आता है। लीड द क्लासरूम ड्यूरिंग द पिकनिक्स। पिकनिक में जब जाते हैं तो पूरे क्लास को वो लीड करता है। हेल्प्स द क्लास ग्रुप इन कल्चर प्रोग्राम हेल्ड इन अ स्कूल। कुछ भी कल्चर सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है ना तब पूरे क्लास को, पूरे ग्रुप को वो क्या करता है? हेल्प करता है। ना फोर्थ क्वेश्चन आंसर, वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर, वाई? क्लास मॉनिटर आपको बनना पसंद है, क्यों? यस, सबको बनना पसंद है। यस और नो? यस, आई वुड लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर बिकॉज इट इज़ अ टास्क फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि उसमें बहुत सारी जवाबदारियाँ होती है ना। सच थिंग्स डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप क्वालिटी। उसी से क्या पता क्या डेवलप होता है हमारे में? सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे में इंक्रीज होता है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती है ना वो डेवलप होती है। तो सबको मॉनिटर बनना अच्छा लगता है।